गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। बहुत लोग ये कहते हैं कि ईटीएफ में यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में पैसा बनता नहीं है। ठीक है, उनकी ये धारणा है कि इसके अंदर पैसा बनता नहीं है, अगर बनता है तो बहुत ही कम बनता है, मतलब ना के बराबर बनता है, जिसमें कोई भी सर्वाइवल नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, डेटा को दिखाकर ये आपको शो करना चाहता हूँ कि ईटीएफ इज द बेस्ट ETF is the best, one of the best investments in स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट क्यों है? क्योंकि ये सेफेस्ट मॉडल है एक इन्वेस्टमेंट का। जब बाजार नीचे गिरता है तो ETF कम इफेक्टेड होता है, यानी कि लेस इफेक्टेड होता है, जबकि स्टॉक्स 70-70, 80-80% गिर जाते हैं। और आपका जो ETF है ज्यादा से ज्यादा गिरेगा। अगर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी अगर है किसी ETF के अंदर तो 20% तक वो गिरता है। ठीक है, जैसे सिल्वर है तो सिल्वर मैक्सिमम 20-25% ऐसे इसके आसपास ही गिरा है, जबकि जो दूसरे कुछ और जो स्टॉक्स थे, ऐसे ऐसे स्टॉक्स थे जो 60% 70% तक भी गिरे हैं। तो किसी भी स्टॉक्स का या ETF का या किसी भी एसेट का पता तब चलता है जब बाजार नीचे गिरता है। अगर वो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी उसके अंदर होती है और बाजार नीचे गिरने के बाद वो बहुत नीचे गिर जाता है, तो इसका मतलब है वो बहुत ज्यादा रिस्की है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सिल्वर बहुत रिस्की है, सिल्वर बहुत ज्यादा रिस्की नहीं है एज कंपेयर टू स्टॉक्स। जो स्टॉक्स होते हैं वो ज्यादा रिस्की होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स है उसके अंदर जो हमारा हमने जो बुकिंग की थी वो की थी 359546। कैसे किया था? एक मिनट, जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा डेटा के साथ आपको दिखाते हैं। देखो फ्रेंड्स, जैसे ये सपोज आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, द लास्ट डीमेट अकाउंट मतलब थर्ड डीमेट अकाउंट, उसके अंदर आप देख रहे होंगे कि 12088 यानी कि 12088। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3 है, नंबर 2 में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो लेफ्ट साइड के अंदर देखेंगे तो 144357 है। दिस इज द प्रीवियस ईयर बुकिंग। तो 1,44,357 है ये बुकिंग है। ठीक है, दिस इज द नंबर 2 डीमेट अकाउंट। नंबर 1 डीमेट अकाउंट, अगर इसके अंदर आप जाएंगे PNL के अंदर तो आप ये देखेंगे कि 203101। तो जो फर्स्ट डीमेट अकाउंट है उसके अंदर आप देखेंगे कि इसमें 203101 हो गया, यानी कि 2,03,101 हो गया। तो तीनों को मिला के जो बनता है, तीनों डीमेट अकाउंट में जो बुकिंग हमने की है, वो टोटल बुकिंग जो की है हमने, वो टोटल बुकिंग हमने की है 3,59,546, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 3,59,546। समझ गए? तो ये हो गया लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो हमने बुकिंग की है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हम करते हैं आगे की बात। ये तो हो गया लास्ट फाइनेंशियल ईयर का। अब हम आगे की बात जो कर रहे हैं, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? भाई इससे तो ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 3,59,546। अगर मैं ईयर टू ईयर अगर 10% भी लगाता हूँ, मान लीजिए कि हमें 10 से लेकर और 20% के बीच में अगर हमें अपग्रेड करना है अपने आप को, तो टोटल कितना होना चाहिए? तो आप लगा लीजिए। अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 3.5 से 4 के बीच में ले लेता हूँ, चलो 4 ले लेता हूँ उसको मैं, तो ये लगा लो कि 4 दूनी 8 मतलब 80,000। तो इसका मतलब है कि 4.5 के आसपास। ठीक है, 4.5 के आसपास यानी कि 4.50, यानी कि अगर इस जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 2026 है, इसके अंदर हमें 4.5 का टारगेट रखना चाहिए। ठीक है, 4.5 का हमें टारगेट रखना चाहिए। तो 4.5 का हमने टारगेट इसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो प्रैक्टिकली क्या होता है कि चीजों को हमें कैलकुलेट करके आगे चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम अंधाधुंध तरीके से कुछ भी हम टारगेट डिसाइड कर लें। टारगेट को हमेशा कैलकुलेटिव वे में होना चाहिए। ये नहीं कि आपने मान लीजिए इस साल आपने 3.5 बनाया, आप कहें कि इस साल पिछले साल हमने 3.5 के आसपास बनाया तो इस साल हम 10 लाख रुपए का टारगेट रख लें। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कैलकुलेटिव वे में प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ आपको रखना चाहिए जो अचीवेबल हो। समझ रहे हो फ्रेंड्स? अगर आप 10 लाख का टारगेट रखना चाहते हैं तो आपको इसका मतलब है कि करंट जो इन्वेस्टमेंट है ना उसको फिर बढ़ाना पड़ेगा आपको। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सिमिलर उतनी है या थोड़ा बहुत कम ज्यादा है, तो इतनी इन्वेस्टमेंट में आप क्या कर सकते हैं, आप उसको 10 to 20% आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि अगर हमारी पिछले साल अगर मान लीजिए हमारी 10 से 15 लाख की अगर हमारी इन्वेस्टमेंट होगी रही होगी जिसमें हमने 3.5 बनाए,
तो इसका मतलब हो गया कि टोटल हमारे पास अब हो गई है मतलब 19 के आसपास सपोज हमारे पास हो गई, ठीक है, 18 के आसपास सपोज हमारे पास हो गई है। तो अब क्या है कि 18 के हिसाब से हमें चलना है, ठीक है। अगर आप ये सोचेंगे कि हमें 10 लाख बनाना है, तो इसका मतलब है कि 10 लाख का मतलब है कि आपको 20% के हिसाब से अगर आप लगाएंगे कि 10 लाख, तो आपको कम से कम 60-70 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, 50 लाख से ऊपर चाहिए आपको। तो वो चीज बहुत बहुत आगे चली जाती है, वो आगे की बात होगी, वो भी समय आएगा। लेकिन क्या है, हमारी जो शुरुआत है वो लास्ट ईयर जो हमने की है, लास्ट लास्ट ईयर मतलब 1-2 साल की जो शुरुआत है, इसमें अभी हमें धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो हो सकता है मेरी बात आपकी बहुत अच्छी तरीके से आ गई हो, और इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि सर इक्विटी के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ईटीएफ में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, हो सकता है उनको इक्विटीज में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता हो, लेकिन रिस्क भी बहुत होता है। ईटीएफ के अंदर रिस्क मैनेजेबल होता है, जिसको हम मैनेज कर सकते हैं। अब देखो 3.5 के आसपास अगर मान लीजिए कि हमने बुकिंग की है, तो अगर मान लीजिए मार्केट नीचे चला भी गया, तो हमारा कितना माइनस दिखाएगा? तीनों डीमेट अकाउंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा हमारा 70 to 80 के आसपास हमारा माइनस दिखाएगा। और वो भी क्या होगा कि जब एकदम से मार्केट जब ऊपर की तरफ आएगी, तो वो हमारा ब्रेक इवन पे आके और उसके बाद हम बुकिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। दैट इज द पार्ट ऑफ बिजनेस। और मार्केट की जो ब्यूटी है ना, वो ये होती है कि मार्केट कभी भी एक जैसा नहीं रहता। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द मार्केट, कि हमेशा मार्केट के अंदर करेक्शन भी होता है, और बहुत अच्छा खासा करेक्शन होता है, जिसमें लोग डरते हैं। बहुत डराती है मार्केट। जब मान लीजिए 10 दिन मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, तो लोग डरना स्टार्ट कर देंगे, लोग बेचना स्टार्ट कर देंगे। उस समय जो रियल इन्वेस्टर्स होते हैं, उस समय थोड़ा थोड़ा करके वो एक्युमुलेशन फेज होती है। करेक्शन फेज कुछ नहीं है, वो इन्वेस्टर्स के लिए एक करेक्शन फेज जो होती है वो एक इन्वेस्टमेंट फेज होती है। जो लोग बढ़ती हुई मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट फेज नहीं होती, ठीक है। उसको हम रियल इन्वेस्टमेंट फेज नहीं कह सकते, उसको हम कहते हैं कि उसमें वो प्रॉफिटेबल फेज होती है, और उसमें हमें बुकिंग करनी पड़ती है। वहां पर हमें बुकिंग करना है, होल्ड करके बुकिंग करना है, जितनी एक्सपेक्टेशन हो बुकिंग करना है। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए लगा रखे हैं, और 20% वो ऊपर हो गया, उसको बुकिंग करना है। 10% हो गया, उसको बुकिंग करना है। मैं कह रहा हूँ इवन 5% हो गया, उसको बुकिंग करना है। लेकिन जब मार्केट नीचे की तरफ होती है, उस समय क्या होता है, हमें बेचना नहीं है, हमें एक्यूमुलेट करना है। दैट इज द एक्यूमुलेशन फेज। तो इस बात को आप समझने की कोशिश करो। ये एक साइकोलॉजी है, और जिसने ये समझ ली, तो ये समझ लो वो हमेशा इसमें प्रॉफिट में ही बैठा रहेगा अल्टीमेटली, ठीक है। बहुत लोगों का पोर्टफोलियो नेगेटिव हो गया होगा, जिन लोगों ने 2 साल से 3 साल से जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी, बहुत लोगों का नेगेटिव है पोर्टफोलियो। लेकिन हम लोग क्या है, बुकिंग करके बैठे हुए, हमने सही समय पे बुकिंग करके निकाल दिया। अब क्या है कि इसको री इन्वेस्ट किया जाएगा, ये जो पैसा है इसको री इन्वेस्ट किया जाएगा आफ्टर पेइंग द टैक्सेस, मतलब टैक्सेस तो इसमें देने ही है, ठीक है। तो अगली बार हमारा जो टारगेट है वो मिनिमम 4.5 है, और 4.5 से ऊपर जितना भी हो जाए वो अच्छा है, वो हमारे लिए वैल्यूएबल है, ठीक है। तो इसको कैसे हम करते हैं, जैसे बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि सर ये किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जो नए लोग हैं उनसे मैं ये विनती करता हूँ कि वो लोग एकदम से अपना फंड एकदम ना लगाएं। बहुत लोग क्या करते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उनके पास फंड होता है, और वो सारा फंड मार्केट में ठोक देते हैं, इक्विटीज में, डिफरेंट डिफरेंट जगह में, और बाजार नीचे चला जाता है, डर जाते हैं, लॉस में बुक कर देते हैं, खत्म हो जाता है, बैड एक्सपीरियंस हो जाता है। उसके बाद वो मार्केट में काम नहीं करते, करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, नहीं तो एक बड़ा लॉस तो लेके बैठ गया। तो इस स्थिति से बचने के लिए क्या होता है, आपको सीखना है सबसे पहले, ठीक है। जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आपकी साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगी। नॉलेज आप कहीं से भी ले सकते हो, इंटरनेट में बहुत जगह यूट्यूब है, एआई टूल्स हैं बहुत सारे, लेकिन साइकोलॉजी कौन डेवलप करेगा आपकी? नॉलेज के लिए तो ठीक है बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन साइकोलॉजी जो डेवलप होगी वो एक्सपीरियंस से होगी। तो आपको एक्सपीरियंस लेना है, और अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करना है। तो हमने ये जो 38 ईटीएफ की हमने जो ये गूगल शीट बनाई है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं है, ये आपकी साइकोलॉजी को भी डेवलप करती है। इसको स्टडी करो अच्छे से, और जितनी भी मेरी पुरानी वीडियोस है, सारी वीडियोस को आप देखो। अगर आप पुरानी वीडियोस को, जो ओल्ड वीडियोस है ना, आप जब उसको देखना स्टार्ट कर दोगे, आपकी धीरे धीरे करके आपकी साइकोलॉजी डेवलप होने लगेगी, ठीक है। आप प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाओगे, आप ईटीएफ के अंदर पैसा लगाना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि अक्सर क्या है, लोग 10,000 रुपये लगाते हैं, और उसके बाद डरना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और हम लाखों रुपए लगा देते हैं,
बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं जो करोड़ों करोड़ों रुपए भी लगा देते हैं। साइकोलॉजी डेवलप है, इसीलिए पैसा लगाने में मजा आता है और प्रॉफिट निकालने में भी मजा आता है। तो यहाँ पर क्या है, 38 जो ईटीएफ है, इनमें से हमने कुछ ईटीएफ हटा दिए थे। ठीक है, उसका कारण ये था कि उनके अंदर वॉलेटिलिटी थोड़ा कम थी, और उनकी लिक्विडिटी कम थी, और उनका वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम था, तो इसलिए वो हमने हटा दिए। तो हमने सिर्फ वही रखे हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं या हमें काम करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरी जो गूगल शीट है, जब आप इसको गो थ्रू करेंगे, एक एक चीज को, एक एक कॉलम को आप गो थ्रू कीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे इसके अंदर हमें काम करना है। अब ये आरएसआई इसलिए नहीं दिखा रहा होगा इसके अंदर, क्योंकि अभी ये फुल हो गया है, तो इसकी वजह से थोड़ा मेल्स को डिलीट करना होगा। तो ये आरएसआई इसके अंदर दिखाई देगा, आपके उसमें दिखाई देगा, फॉर्मूला लगा हुआ है। उसके बाद है एलटीपी हो गया, हाईएस्ट जो 52 हफ्ते में जो मैक्सिमम प्राइस रहा, ड्रॉप डाउन प्राइसेस जो है इसके हैं, देखो आप देखेंगे गोल्ड अभी भी नीचे है, सिल्वर बीज अभी भी नीचे है, आप देखेंगे आईटी बीज अभी भी नीचे है। मतलब टॉप, जब ये टॉप में गया था, टॉप से अभी भी अगर देखा जाए तो 35% ये नीचे ही चल रहा था। इसका मतलब कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर। ठीक है, और नीचे जाएगा और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, टाटा सिल्वर भी ऐसे ही चल रहा है, जूनियर बीज 11% है, मो डिफेंस 9% है, फार्मा बीज, उसके बाद निफ्टी बीज, इवन निफ्टी बीज 7.5% अभी नीचे चल रहा है, बैंक बीज अभी 7.5% के आसपास नीचे चल रहा है। ठीक है, अपने टॉप से। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर आई है, थोड़ा रिकवरेबल स्थिति में आ गई है, तो लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम बहुत अच्छी पोजीशन पे आ गए हैं। अभी मार्केट कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं आई है, अभी थोड़ा बहुत रिकवरी की है, थोड़ा बहुत राहत दी है इसने। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपना सारा पैसा इसके अंदर लगा दो। हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ अभी रिवर्स मार दे, फिर क्या करोगे, फिर पैसा कहाँ से लेके आओगे। तो इसलिए अपने फंड को 10 पार्ट में डिवाइड करके, और उसके बाद एक एक, मतलब मैं ये कहता हूँ कि अगर 3-3% भी अगर आप करते हो तो 3 3 30, मतलब 30% तक आपके पास फंड है। हर 3% गिरावट में आप जो है ना कुछ फंड रखिए, और नेक्स्ट 3% जब वो गिरेगा तभी उसको लीजिए, और उससे नीचे 3% गिरेगा तभी उसको लीजिए। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, जब बाजार नीचे की तरफ गिरेगा तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। आपको पता है कि 30% तक का मेरे पास फंड अभी है, मैं लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब 30% से और नीचे गिरने लगे, तो आप समझ लो कि सब कुछ लगा दो, जितना है सब कुछ लगा दो, और उसको होल्ड करो। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जितना भी होल्ड कर सकते हो, बहुत अच्छा आउटपुट वो दे सकता है। दैट इज द, इट इज एक्सपीरियंस बेस्ड, लर्निंग बेस्ड, जो लर्निंग बेस्ड मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, एक डिस्क्लेमर है कि मार्केट के अंदर क्या होता है कि इट इज अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, हमारी जो बात है उसको एज ए लर्निंग पर्पज आप लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो लर्निंग पर्पज पे है, और हम जो कर रहे हैं वही हम इसके अंदर बताते हैं। समझ रहे हो फ्रेंड्स, तो मैंने आपको जो चीजें बताई हैं वो लर्निंग बेसिस पे बताई हैं। अगर हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर हमने बुक किया, तो आपको दिखाया हमने कि कितना बुक किया है, दैट इज द एक्सपीरियंस बेस्ड। ठीक है, और आगे कितना करेंगे इसके बेसिस पे हमने बताया कि भाई 3.5 3 59 के आसपास अगर हमने किया है, तो 4.5 के आसपास हम बुक करेंगे। हो सकता है हम 5 तक पहुंच जाए, 6 तक पहुंच जाए, लेकिन 4.5 तक मतलब बनता है कि भाई 4.5 तक हमें करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी ये है कि हमने जो सेलेक्ट किए हैं, जैसे गोल्ड, एनजीएसएल, निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर और एलटी पीस, ये चार हैं। इन चारों में मैक्सिमम काम होता है, 80% इन्हीं में काम होता है, बाकी 20% और किसी में हो सकता है कभी कभी, जैसे बैंक 20 नीचे गिर गया, मॉन हंड्रेड हो गया, ऐसे करके हम औरों में भी काम कर लेते हैं। सीपीएससी हो गया कभी कभी, मतलब इनके अंदर भी काम, पीएसयू बैंक 20 हो गया, इनके अंदर भी काम कर सकते हैं। लेकिन जनरली क्या है, एनजीएसएल ही हमारा एक बिजनेस मॉडल है। ठीक है, यही मॉडल है, इसी के अंदर हमें काम करना चाहिए, मतलब मुझे तो इसी के अंदर काम करना चाहिए। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं एनजीएसएल की स्थिति क्या है, देखो जैसे सपोज सितंबर 2024 में इसका जो प्राइस था वो इतना था। ठीक है, 2000 मार्च 2025 में कितना हो गया, ये जो प्राइस है इसका, वो इसका प्राइस जो है अभी इतना चल रहा है। मार्च करके अब अप्रैल आ गया है। मैं इसको अप्रैल का देता हूँ 4। अब ये अप्रैल, जस्ट सेकंड,
शायद अच्छा ये इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि ये काफ़ी भर गया है, तो इसको हमें डिलीट करना है कुछ फाइल्स को, तो इस वजह से ये एंट्री नहीं हो पा रही है। तो टोटल जो है हम इसको अप्रैल कर देते हैं, वैल्यू इतनी रहेगी। तो अगर हम लास्ट में अगर हम चलें लास्ट वाले कॉलम में, तो देखो 73% का रिटर्न है जी, 1.5 साल का 73% का रिटर्न है जी एनजीएसएल के अंदर। ठीक है, इतनी मार्केट नीचे गिरने के बाद भी तो आप समझ सकते हैं कि 73% का रिटर्न कितना होता है। ये 1.5 साल का रिटर्न है जी। 73% जो है ना 7 साल के अंदर लेते हैं लोग, 6-6 साल के अंदर होता है, जो यहाँ 1.5 साल के अंदर आपको मिल रहा है एनजीएसएल के अंदर। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस मॉडल एनजीएसएल। समझ गए फ्रेंड्स? और एक चीज मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, कोई भी चीज अगर फ्री की होती है ना तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते। इसीलिए क्या है ना, लोग लाखों रुपए फीस ले रहे हैं। जो लाखों रुपए फीस ले रहे हैं ना, वो इतनी सी चीज बता रहे हैं ना, उसके ऊपर विश्वास हो रहा है। और जो फ्री में आपको एजुकेशन दे रहे हैं ना, उसके ऊपर लोग विश्वास ही नहीं कर रहे। अरे यार, ये फिजूल की बातें हो रही है इसके अंदर, यूट्यूब के अंदर फिजूल की बातें हो रही है। तो अगर एजुकेशन आपको फ्री में मिल रही है, ये एक तरीके का गॉड गिफ्ट है। देखो, यूट्यूब एक गॉड गिफ्ट है, बहुत लोगों के लिए गॉड गिफ्ट है। बहुत लोग इससे अर्निंग भी कर रहे हैं, और बहुत लोग अपने शौक पूरे कर रहे हैं, हॉबीज पूरे कर रहे हैं। वो लोग एजुकेशन दे रहे हैं, लोगों को एम्पावर कर रहे हैं लोगों को, जिससे कि लोगों की लिवलीहुड या लाइफ स्टाइल चेंज हो। समझ गए फ्रेंड्स? देखो, पैसा कमाना बहुत जरूरी है, और किसी ना किसी बिजनेस मॉडल पे आपको काम करना पड़ेगा, और कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप पैसा कमा सकते हैं। और ये एक साइड हसल है, इसमें जरूरी नहीं है कि आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा, आप अपना काम करते रहिए। ठीक है, ईटीएफ जो एनजीएसएल है, मैं कहता हूँ ये एक बहुत ही स्ट्रांग बिजनेस मॉडल है। और इस मॉडल के अंदर समझ लो कि जिसने काम कर लिया उसको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, और ये चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके अंदर कोई भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं है। यदि आप मेंबरशिप बनना चाहते हो, यदि आपको लगता है कि हाँ हमें अच्छी एजुकेशन मिल रही है इसके अंदर, तो आप क्या कर सकते हो कि आप मेंबर बन सकते हो, इसके अंदर ज्वाइन हो सकते हो कि भाई ठीक है, हमने कुछ एजुकेशन ली है, तो हम क्या है कि 21 रुपए, 29 रुपए, 47 रुपए, चलो हम कुछ मतलब मेंबर बन के हम कुछ कर सकते हैं। कुछ एडिशनल एक आध वीडियो मैं उसके अंदर भी डाल देता हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं स्पेशली क्या है कि उसके लिए बनाता हूँ, लेकिन मैं लोगों को एम्पावर करना चाहता हूँ। जो लोग ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग के अंदर हैं, उन लोगों से मेरी विनती है कि वो लोग अपना पैसा ना डुबाएं, छोड़ दें, मतलब स्टॉक मार्केट को छोड़ दें। वो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है स्टॉक मार्केट की उन लोगों के लिए, क्योंकि एक लाख में से एक आदमी ही जीत पाएगा उसमें। दैट इज ए गैम्बलिंग, वो एक गैम्बलिंग है पूरी, उसमें कोई नहीं जीतेगा। समझ गए फ्रेंड्स? हमेशा इन्वेस्टर की जीत होती है। यदि आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपकी जीत है। अब देखिए, मार्केट इतना गिरा, ठीक है, फिर भी हमने इतनी बुकिंग की, और हमने अब इसको री इन्वेस्ट किया। तो पहले मान लीजिए हमारे पास 13-14 के आसपास होगा, तो हम 4 और उसमें ऐड कर देते हैं, तो 18 के आसपास हो गया। अब 18 लगेगा। जब 18 लगेगा, तो मान लीजिए कि पहले हमने 3.5 अगर बनाया है, तो पहले 14 के आसपास लगा था, अब 17.5-18 के आसपास लगेगा। तो साढ़े मतलब 18 में क्या हम 4.5 नहीं बना पाएंगे? अगर अगर हमने 13-14 में, 13 to 14 में हमने 3.5 बना दिया, तो 1 लाख क्या हम नहीं बना पाएंगे? कि अगर हमारे पास 4 लाख रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा है, समझ रहे हो फ्रेंड, 4 लाख रुपीज हमारे पास अगर एक्स्ट्रा है, तो क्या हम 4 लाख नहीं बना सकते? हमने ऐसा टारगेट रखा है कि जो अचीवेबल है। ठीक है, तो अभी हमने 4.5 रखा है, फिर हम 6 तक रखेंगे, फिर हम 8 तक रखेंगे, फिर हम 10 तक रखेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके फिर हम 15 भी रखेंगे, साल भर का 15, फिर 20 रखेंगे। फिर सस्टेनेबिलिटी ऐसी आएगी। एक इंसान की, जो नॉर्मल इंसान है, उसकी जो इनकम है, मैं ये समझता हूँ कि कम से कम साल भर की 10 लाख रुपए तो इनकम होगी। एवरेज जो जो एम्प्लॉय होता है, एवरेज उसकी जो है 7.5 लाख रुपए से लेकर और 10 लाख रुपए तक साल भर की इनकम होती है। अगर हम 10 लाख रुपए तक वहां पहुंच गए, तो इसका मतलब है कि हम उस लेवल पे इंडिपेंडेंट हो गए, फ्री हो गए, मतलब ठीक है, कि हम 10 लाख तक बना सकते हैं। जिस दिन हमारे 15 लाख रुपए अगर साल भर के हो गए, तो हम और ज्यादा फ्री हो जाएंगे। जिस दिन हम 20 लाख रुपए अगर साल भर का बनाने लग गए, तो हम ऑलमोस्ट फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। समझ गए? क्योंकि 20 लाख रुपए हमारा साल भर का तो आना ही आना है, बाजार चाहे कहीं भी जाए। अब यहाँ बाजार कहीं भी गया, लेकिन हमने 3,59,546 रुपए बनाए नहीं बनाए? बनाए ना। बहुत लोगों की शायद ये तनख्वाह ही होती होगी 3.5-4 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कम से कम सस्टेनेबिलिटी के लिए कम से कम हम उस लेवल तक पहुंचेंगे 10 लाख तक। 10 लाख के बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है, हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये लर्निंग फेस है। अभी ये समझ लो कि हमारे लिए भी लर्निंग फेस है, और हम धीरे धीरे करके इसको बनाए जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, और इसी तरीके से धीरे धीरे करके आप ग्रो करेंगे।
और इस साल भी अभी जैसे अप्रैल में हमने 11,000 के आसपास ऑलरेडी बुकिंग कर दी है, मतलब फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि हमने लगभग 11,000 के आसपास अभी, ये 11 तारीख है तो 11,000 के आसपास बुकिंग हो चुकी है। आगे देखते हैं कि कितनी बुकिंग होगी, लेकिन 11,000 तक हो चुकी है, वो हमने ऑलरेडी बुक कर दिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि मार्केट हमें कितना मौका देता है, क्या देता है मौका, तो लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एनजीएसएल के अंदर जो बिजनेस मॉडल है, इसके अंदर जो नए लोग हैं वो कैसे काम करेंगे, इसके लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे कि एनजीएसएल हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे एनजीएसएल के लिए। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी वो एनजीएसएल की आएगी कि एनजीएसएल के अंदर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं कि हमें 1% भी हमें डर नहीं लगेगा, मार्केट से बिल्कुल डरना मना है। अगर एनजीएसएल है तो बिल्कुल डरना मना है, समझ गए फ्रेंड्स। तो इसके लिए हम आगे एक वीडियो बनाएंगे, बहुत बेहतरीन वीडियो बनाएंगे एनजीएसएल के अंदर काम करके हम किस तरीके से बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।